खेल जगत की बात हो और हमारी महिलाओं की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हमारे साथ एक ऐसी प्लेयर मौजूद है इस टाइम पे जो कि तुजर सोपोर से ताल्लुक़ रखती हैं। फर्स्ट फीमेल बॉक्सर फ्रॉम नॉर्थ कश्मीर, आयमन मखदूमी। खैर मकदम है आपका। थैंक यू वेरी मच। क्या कुछ कहना चाहेंगे? अपनी ही ज़ुबानी आप बता दीजिए, जो आपकी जर्नी रही है, कैसे स्टार्ट किया और कैसे इसमें आए और कैसे बने आप फर्स्ट बॉक्सर फ्रॉम नॉर्थ कश्मीर। थैंक यू वेरी मच। फर्स्टली आई विल लाइक टू स्टार्ट कि मेरी जर्नी स्टार्ट कैसे हुई। फर्स्टली जब व्हेन आई वाज इन 8th स्टैंडर्ड तो मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। तो वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी। तो वहाँ पे मुझे ये मतलब बोला गया कि आई एम सफरिंग फ्रॉम एज़मा। सो मुझे डॉक्टर ने बोला कि आई शुड ज्वाइन सम स्पोर्ट्स एकेडमी सो दैट मैं फ़िट रह सकूँ। फर्स्टली आई ज्वाइन स्पोर्ट्स एकेडमी फॉर ओनली फिटनेस। देन आई ज्वाइनड इन 2021 डीजे स्पोर्ट्स एकेडमी, जो कि मुंबई सोपोर में है, जहाँ पे मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की। फर्स्टली जब मैं पहले दिनों पे गई तो मैं हमेशा बेहोश हुआ करती थी, क्योंकि मैं आई वाज नॉट दैट मच फिट। सो आई वाज सफरिंग फ्रॉम एज़मा। सो मैं ज़्यादा कर नहीं पाती थी। तो आहिस्ता आहिस्ता मेरी मेरे जो कोच है उन्होंने मेरी हिम्मत बढ़ाई। मैं आगे बढ़ती गई, मैं हर किसी के साथ फाइट्स करते गई। मेरे कोच ने मेरा एक्सेप्शनल टैलेंट देखा। तो उन्होंने मुझ पे ये बोला कि फर्स्टली मैंने स्टार्ट किया था, मैं पेंचिंग स्लेट खेलती थी। उसके बाद उन्हें लगा कि आई एम नॉट दैट मच गुड इन किकिंग। तो उन्होंने बोला कि आप बॉक्सिंग में ट्राई कर लो। देन मैं जब बॉक्सिंग में गई तो आई प्लेड माई फर्स्ट स्टेट इन 2022 एंड आई बिकेम फर्स्ट फीमेल बॉक्सर ऑफ नॉर्थ कश्मीर, जहाँ पे मैंने जूनियर कैटेगरी में, आई वाज सब जूनियर ड्यू टू सम टेक्निकल एरर्स, मुझे जूनियर्स में खेलना पड़ा एंड माई वेट वॉज ओनली 42 kgs। सो दैट वॉज नॉट अवेलेबल इन दैट कैटेगरी। सो आई प्लेड इन ओवर वेट इन 48 to 50 कैटेगरी। सो वहाँ पे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई बॉक्सिंग की तरफ से। वहाँ पे भी ओवर वेट होने के बावजूद भी मैंने अपनी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया और वहाँ पे मैं आगे बढ़ी और मैं बनी फर्स्ट फीमेल बॉक्सर ऑफ नॉर्थ कश्मीर, जहाँ पे मैंने सिल्वर मेडल लिया। मैं अपना फाइनल हार गई ड्यू टू सम इश्यूज़, क्योंकि एक तो ओवर वेट था, दूसरा ये भी कि हमारे यहाँ हम गांव में रहते हैं, हमारे पास ज़्यादा कोई इक्विपमेंट्स नहीं है, ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है और यहाँ पे हमारे पास इनफैक्ट जगह भी नहीं है। स्टिल फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता इन 2023 आई प्लेड अगेन, जहाँ पे मुझे स्टेट चैम्पियनशिप में आई वॉज अवॉर्डेड एज द बेस्ट फाइटर ऑफ द ईयर। सो वहाँ पे जब मैंने खेला तो मुझे ये बोला गया कि अगर मेरी जैसी लड़की के पास एक अच्छी गाइडेंस हो तो मैं एक नेशनल मेडल ला सकती हूँ अपने कश्मीर के लिए। जैसे कि आप सब जानते होंगे कि आपने कभी नहीं देखा होगा कि किसी लड़की ने या किसी लड़के ने कश्मीर के लिए कोई मेडल हासिल किया है बॉक्सिंग में, क्योंकि एक ऐसी गेम है, इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। आप देख सकते हैं कि मैरी कॉम एंड ऑल हर वक्त हरियाणा से बॉक्सर्स निकलते हैं, हमारी कश्मीर से ऐसा कोई केस आता नहीं है। सो आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं बॉक्सिंग में कुछ कर सकूं। मैंने हमेशा अपना लेवल बेस्ट दिया, मैंने और स्टेट्स खेले एंड दिस ईयर आई ऑल्सो ट्राइड टू गो फॉर नेशनल्स, जहाँ पे मैं अपनी नेशनल्स की ट्रायल हार गई फाइनल्स में, बिकॉज हमारे यहाँ उतनी कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। मेरा मैच हुआ था रामबन के साथ। रामबन के बॉक्सर जो है उनके पास वहाँ पे बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ है, हमारा और उनका कोई मुकाबला ही नहीं है। मैं बस आप सबको ये कहना चाहूँगी कि मेरी देखिए, आपको रोकना चाहेंगे क्योंकि आपकी जो जर्नी रही है काफ़ी खूबसूरत है और वादी कश्मीर से आप ताल्लुक़ रखते हैं, सोपोर एप्पल टाउन से ताल्लुक़ रखते हैं। जो आपके हर्डल्स रहे हैं, चूँकि हमें पता है कि लड़कियों का घर से बाहर निकलना एक दूसरे पर्सपेक्टिव से फिर देखा जाता है, बहुत सारी मैसेज की जाते हैं, ट्रोल किया जाता है। तो इन चीज़ों को नज़र देख के कैसे आप आगे बढ़े और क्या लगता है आपको कि प्रेजेंट टाइम में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या डेवलपमेंट हुई है स्पोर्ट्स की, उसके बारे में भी बता दीजिए। तो पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि ट्रोल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जाता है। एज ए गर्ल मैं जानती हूँ कि जब मैं बाहर जाती थी स्पोर्ट्स के लिए, सब बोलते थे कि क्या जा रही है दरफदरी कारण, ये सब ये लोग सिर्फ ये जाते हैं घूमने जाते हैं, दे आर वेगाबॉन्ड्स, इनको कुछ नहीं आता, लड़ाई
खिलाड़ियों के सिवा। तो हमें बहुत ज़्यादा अजीब वल्गर नामों से बुलाया जाता था। इनफैक्ट मुझे मेरे नाम से कभी नहीं बुलाया गया, मुझे हमेशा बोला गया शी इज़ ए जूडो गर्ल, शी इज़ ए कराटे गर्ल, शी इज़ ए बॉक्सर, शी इज़ ब्ला ब्ला। मुझे कभी वो इज्जत नहीं मिली समाज में, बट स्टिल इंस्टेड ऑफ दैट मैं आगे बढ़ी। मुझे पता था कि यहाँ नहीं, कश्मीरी लोगों की सोच वैसी नहीं है, इतना कोई स्पोर्ट्स गर्ल्स को इतना ये स्पोर्ट नहीं दिया जाता है। तो मैं आगे बढ़ती गई। ये नहीं है कि किसी भी चीज़ में आप कोई भी काम कर लो, हमें ट्रोल्स को बर्दाश्त करना ही पड़ता है। अगर हमें कुछ हासिल करना पड़ता है तो उसके लिए हमें ट्रोल्स, ताने, वो सब हमें बर्दाश्त करने ही पड़ते हैं। इनफैक्ट मेरे माँ बाप को बोला जाता था कि क्या आपकी बेटी पढ़ाई में इतनी अच्छी है तो क्यों इसको स्पोर्ट्स में डाल रहे हो, क्यों आप इसका टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्या ये लोग मेडल पहनाते हैं, बस इतना ही होता है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि लोगों को अपनी सोच थोड़ी सी बदल लेनी चाहिए लड़कियों के मुतालिक। तो सोच पे आने की कोशिश करेंगे जो आप सोच विचार का बता रहे हैं, क्योंकि ट्रोल किया जाता है और समाज में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको बताई जाती हैं, तो कैसे इस सोच को बदलेंगे और कैसे आगे बढ़ेंगे? मैं आप सबको ये कहना चाहूँगी, देखिए कि लड़कियों को भी हक है कि वो अपनी ज़िंदगी जिए, वो भी स्पोर्ट्स में आए। मेरी ये मैसेज है कि सभी पेरेंट्स को आप अपनी लड़कियों को जाने दीजिए। स्पोर्ट्स इज़ मतलब एक तो इंसान फिट रहता है, दूसरा इंसान अपने मतलब रक्षा कर सकता है। लड़कियों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स। अगर लड़कियां, आप देखते हैं कि आजकल कितने रेप केसेस आते हैं हमारे यहाँ, बिकॉज लड़कियों को अपनी सेल्फ डिफेंस, अपनी मतलब सेफ्टी के लिए कुछ करना ही नहीं आता। तो अगर आप अपनी बेटियों को एक गंदे माहौल से एक अच्छे माहौल में लाना चाहते हैं, अगर आप अपने बच्चों को ड्रग्स से बचाकर एक अच्छी चीज़ में डालना चाहते हैं, तो स्पोर्ट्स इज़ द बेस्ट ऑप्शन। एंड इतना ही नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ाई में जाओ, स्पोर्ट्स इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन। आप स्पोर्ट्स में चलिए आना चाहेंगे स्पोर्ट्स पे, चूँकि पता है हमें कि प्लेटफॉर्म्स हैं, काफ़ी डेवलपमेंट हो चुके हैं। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बात करें, स्पोर्ट्स इंडोर स्टेडियम्स बनाए गए हैं, क्या कुछ प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं स्पोर्ट्स एथलीट्स को, और जो डेवलपमेंट हो रही है प्रेजेंट टाइम में, और लड़कियां आगे आ रही हैं उभर कर पूरे देश में, अगर हम बात करेंगे तो कैसे उस चीज़ को देखेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, फैल रहा है, लड़कियां सामने आ रही हैं। हमारे पास कितने ज़्यादा टैलेंट्स निकल कर आ रहे हैं कि छोटे छोटे इलाकों से लड़कियां निकल कर आ रही हैं। वो आप देख सकते हैं कि कहाँ से रोज़ एक चैनल पे ये आता है कि फलानी लड़की ने मेडल लाया, उसने मेडल लाया, फिर ये अचानक से गायब हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें वो सब नहीं मिलता जो हमें चाहिए होता है। हमें एक स्पोर्ट चाहिए होता है। आई वुड लाइक टू से कि अब मुझे पूछा गया कि क्या सोचते हैं आप स्पोर्ट्स के बारे में। आई वुड लाइक टू इंटरप्ट कि आई डोंट थिंक कि डिस्ट्रिक्ट बारामूला बॉक्सिंग में मतलब बॉक्सिंग हो या कोई और गेम हो, हमें उतना ज़्यादा कोई ये मिला है ना ही यहाँ पे ज़्यादा कोई स्पोर्ट्स इंडोर स्टेडियम्स है। हमारे पास एक इंडोर स्टेडियम है और यहाँ पे भी कोच अवेलेबल नहीं है। मैं बस ये कहना चाहूँगी कि हमारे पास कोच होने चाहिए, गवर्नमेंट कोच जैसे कि बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में, ताकि हम भी सीख सकें। हमारे लिए भी कैंप्स होने चाहिए ताकि हम भी सीख सकें, कुछ हासिल कर सकें और आगे जा सकें। चलिए, थैंक यू सो मच, दिस वाज अ ग्रेट जर्नी फ्रॉम योर साइड। हम कोशिश करेंगे व्यूअर्स तक पहुंचाने के लिए। ये एक खूबसूरत वादियों से आपके पास स्टोरी हम पहुंचा रहे हैं। दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।